उधर राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव है। राजस्थान की झोटवाड़ा सीट से बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर चुनावी मैदान में हाथ आजमा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्यवर्धन सिंह राठौर से हमारे सहयोगी उदय प्रताप सिंह ने खास बातचीत की। नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास कवरेज राजस्थान विधानसभा चुनाव पर इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर। हम इस वक्त हैं झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, जहां चुनाव के मैदान पे इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है कर्नल राज्यवर्धन राठौर को, जो जयपुर ग्रामीण के सांसद भी हैं। 2 बार वो जयपुर ग्रामीण से विजयी रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी उनकी पहचान है, यही नहीं मगर पूरे राजस्थान में। आइए उनसे ही जानते हैं कि कैसा माहौल है यहाँ और कैसा लग रहा है उनको इस बार विधायकी का चुनाव लड़ना, वो भी पहली बार। राज्यवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर। थैंक यू सो मच, वेरी काइंड। जैसे आप बता रहे थे कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, 55-56 डेज हो गए हैं प्रचार के और अभी भी उतनी ऊर्जा आप में। I think this is a cycle, huh? So the more you go into the people and the enthusiasm that you see there, जो उनका जोश और जज्बा होता है वो वापस से आपको पूरी एनर्जी से भर देता है। ये देखिए कितने लोग, इस सारे वॉलंटियर्स चल रहे हैं और दे आर सो एक्साइटेड चलने में। तो चुनाव का एक त्योहार ही है, बिल्कुल जैसे जो सब लोग कहते हैं। और एक लक्ष्य के लिए लड़ाई हो रही है, तो वो भी है एक संकल्प कि करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। जी बिल्कुल। विधायकी का चुनाव आप पहली बार लड़ रहे हैं, हालांकि झोटवाड़ा में कोई नई जगह नहीं है आपके लिए। आप यहाँ 2 बार सांसद रहे हैं जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से, झोटवाड़ा कम्स इन दैट। सो आप यहाँ उपस्थित रहे हैं, यू आर अ वोटर ऑल्सो ऑफ दिस सीट फॉर मेनी मेनी ईयर्स। बट पहली बार विधायकी का चुनाव, क्या है माहौल और कैसा लग रहा है आपको? एक जिम्मेदारी है, ज्योग्राफिक एरिया, भौगोलिक क्षेत्र भले ही छोटा हुआ लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। बिकॉज एक विधायक के चुनाव के अंदर आप एक एक वोटर को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। सो ऑब्वियसली द इंटेंसिटी जो है आपकी प्रचार की, आपकी मूवमेंट की, वो बहुत बढ़ जाती है। द इंटरेक्शन और सब लोगों का नाम याद रखना, वो सब, और कनेक्शंस याद रखना, वो सब जुड़ जाते हैं। इश्यूज लोकल भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सो वो सब है। बट प्रधानमंत्री मोदी जी की ताकत हमारे साथ है, और ऐसे लीडर जिस पार्टी में हों तो फिर तो जय जयकार ही जय जयकार है, क्योंकि काम अच्छा है। हम जहाँ जाते हैं पूरे बेधड़क छाती ठोक कर बात करते हैं कि हम ये कह रहे हैं, हम ये करेंगे। उससे एक सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, सुकून भी मिलता है कि एक कोई घबराहट नहीं है कि हम ये कहने वाले, कहें या नहीं कहें, होगा या नहीं होगा, या जैसे दूसरी पार्टियां कांग्रेस करती है, झूठ ही बोल दो, क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई है। तो हमारे साथ ये है कि हमें पक्का यकीन होता है जब हम बोलते हैं कि अब हम कालक बांध को पानी से भर देंगे, जो सालों साल से सूखा पड़ा हुआ है, या ये 13 जो जिले हैं उनके अंदर जितने भी बांध हैं उन सबको पानी से भर देंगे। तो हमें पता है कि ऐसा करेंगे। दूसरी ओर हम घर घर नल से पीने का पानी पहुंचाएंगे, तो उन्हीं बांध से हम पहुंचाएंगे। जब प्रधानमंत्री जी ने अभी जो संकल्प पत्र आया राजस्थान का कि 6000 किसान सम्मान निधि से अब बढ़ाकर हम 12,000 देंगे, तो हमें यकीन है तो एक बटन का काम है, एक दबाया और पहुंचेगा। और भारत की ताकत है अब इतनी कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत कर रहे हैं कि हम नीचे तक वो साधन पहुंचा सकते हैं और देश को सक्षम बना सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है विधायकी के चुनाव में। कॉम्बिनेशन है बहुत लोकल इश्यूज का भी और नेशनल इश्यूज का भी। मेरा वही सवाल होने वाला था राज्यवर्धन जी, क्योंकि मैं आपका भाषण सुन रहा था, बड़ा करारा भाषण था, बड़ा ज़बरदस्त भाषण था, मगर यू ब्रॉट इन सम नेशनल इश्यूज ऑल्सो। आपने कुछ राज्य के भी इश्यूज उठाए, लाइक पेपर लीक, लाइक भ्रष्टाचार, लाइक लॉ एंड ऑर्डर, बट आपने कुछ नेशनल इश्यूज भी उठाए, लाइक इंडिया का नाम विश्व में, या फिर अर्थव्यवस्था। जी, तो आपको लगता है मिश्रण है या फिर ज़्यादातर विधानसभा चुनाव में लोकल इश्यूज हावी पड़ते हैं? देखिए, पहले क्या होता था, ये जातियों पे चुनाव लड़ती थी कांग्रेस कि ये हमारे वोट बैंक है, और कोई ऐसा नारा दे दीजिए जो ये करना तो है नहीं, और उसके बाद चुनाव हो जाता, निकल जाता था। इनफैक्ट कई बार जो सीनियर लीडर्स हैं वो बताते हैं कि पहले चुनाव में सिर्फ वो बजरी बिछाते थे, फिर अगले चुनाव के अंदर उसके ऊपर वो चलता था, बुलडोजर चलता था उसको भारी कर, उसको दबाने के लिए। ऐसे ऐसे करके 3-4 चुनाव निकाल देते थे। लेकिन सो कमिंग टू योर स्पेसिफिक क्वेश्चन, आज जो वोटर है वो बहुत जागरूक हो गया है, और वोटर को ये बतलाना जरूरी है कि राज्य का विषय और केंद्र का विषय
या दायरा वो बटा हुआ है। जैसे पानी हुआ वो राज्य का विषय है, शिक्षा हुआ वो राज्य का विषय है, खेल हुआ राज्य का विषय है, फाइनेंस हुआ, अर्थशास्त्र हुआ वो केंद्र का विषय है, देश को बाहर से सुरक्षित रखना केंद्र का है, लोकल लॉ एंड ऑर्डर राज्य का है। तो डिविजन्स हैं और एक दूसरे के दायरे में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो जब केंद्र सरकार 30,000 करोड़, टू बी स्पेसिफिक 29,000 करोड़ राजस्थान को पीने का पानी घर घर नल से पहुंचाने के लिए पैसा भेजती है, तो जिम्मेदारी तो फिर राज्य सरकार की होती है, क्योंकि जल राज्य का विषय है कि वो पैसा ले और उस पैसे से नीचे तक पानी पहुंचाए। अब उसके अंदर वो घोटाला कर देते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो 29,000 करोड़ में से राजस्थान ने केवल 8,000 करोड़ या 8,500 करोड़ खर्च करा। क्यों इतना कम करा? क्योंकि उनको भी आधा डालना था, आधा डालने की उनकी इच्छा ही नहीं है, तो उन्होंने उतना ही करा।